शकुंतला के शैतानी बच्चा अघोरी को जान से मारने के बाद अपने महल के छत पर चढ़कर शहर की ओर अपनी भयानक नजरों से देखता है और जोर से हंसता है। शकुंतला के राक्षसी बच्चे और भयानक हंसी देखकर शकुंतला पूरी तरह से डर जाती है। अब आगे इसके बाद शकुंतला अब अपने सबसे बड़ी मुसीबत के साथ अकेली बेसहाय खड़ी थी और उस बच्चे को देखकर शकुंतला के चेहरे पर पूरी तरह से भय दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसका बेटा अब पूरी तरह से राक्षस में बदल चुका था। जिस बच्चे के लिए अघोरी के साथ शकुंतला संबंध बनाई, राक्षस के साथ संबंध बनाई, और जब उसका बच्चा हुआ वही बच्चा उसके पति को खत्म कर अब दुनिया की तरफ निकल चुका था। अब शकुंतला के हर कदमों पर खौफ के साए मंडराने लगे थे, क्योंकि शकुंतला के हवेली में एक एक करके सारी चीज टूटने लगी थी, दीवारें काले पड़ गई थी और रात के समय अजीब अजीब डरावनी सी आवाजें गूंज रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे मानो कोई इंसान आपस में बात कर रहा हो, जोर जोर से हंस रहा हो, चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो। ये सब सुनकर आवाजें शकुंतला पूरी तरह से डर जाती थी। अब शकुंतला के वो राक्षसी बच्चा अपने आप को राक्षसी और खतरनाक ताकतों के साथ अपने आप को विकसित कर रहा था और बार बार यही बोल रहा था कि अब दुनिया पर उसका कहर टूट पड़ेगा, चारों तरफ उसका ही राज होगा। एक रात अंधेरे में वह बच्चा अपने कमरे में बैठा हुआ था और इतना छोटा बच्चा अपने कमरे में बैठकर अकेले तंत्र मंत्र कर रहा था और उस बच्चे का चेहरा एकदम विक्रांत रूप ले चुका था और उसके चारों तरफ से आवाजें गूंज रही थी और मंत्र की आवाजें आ रही थी। चारों तरफ उसके रूम में धुआं धुआं हो चुका था और उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी, मानो जैसे उसकी आत्मा इंसानियत खो चुकी हो। और कुछ ही देर में देखते ही देखते अचानक खुद पर खुद दरवाजे अचानक बंद होने लगे, खिड़कियां बजने लगी और बाहर मौसम बिल्कुल साफ था और बिना हवा के अपने आप खिड़की बज रही थी और उसके चारों तरफ काले धुएं मंडरा रहे थे। उस काले धुएं के घेरे में बैठकर वह बच्चा तंत्र मंत्र पढ़ रहा था। यह सब देखकर शकुंतला पूरी तरह से डर गई थी और वो सोच रही थी कि उसने शैतानी राक्षस के साथ संबंध ही क्यों बनाया। अगर वह संबंध नहीं बनाती तो वह बच्चा शायद राक्षस पैदा ना होता। अभी शकुंतला यह सब सोच ही रही थी कि अचानक वह बच्चा जोर से चीखता है और बोलता है, माँ, अब मेरा समय आ गया है, मैं सबको खत्म कर दूंगा और इस दुनिया पर अब मेरा ही राज होगा और अब मैं तुझे इस दुनिया का सारा सुख दूंगा और सारा दुनिया तेरे कदमों में होगा। उस बच्चे की यह सब बातें सुनकर शकुंतला को अब यह लग रहा था कि उसके पास अब समय बहुत कम है। किसी तरह कर अगर वह उस शैतानी राक्षस को नहीं रोकती है तो उसका ताकत और भी बढ़ जाएगा। अगर उस शैतानी राक्षस का ताकत बढ़ गया तो उसे दुनिया को खत्म करने में थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। अगर उस राक्षस की ताकत को कम करना है तो उसे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। जैसे तैसे कुछ ना कुछ कर इस राक्षस की ताकत कम करनी होगी, नहीं तो पूरी दुनिया इस राक्षसी बच्चे की आगे झुक जाएगी और उसकी कारण मैं बनूंगी। लेकिन उसका मदद करने वाला कोई नहीं था। शकुंतला पूरी तरह से अकेली हो चुकी थी। उसका सहारा एक अघोरी था, उसे भी वो राक्षस जान से मार दिया था। अब शकुंतला क्या करे, कैसे करे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसे ख्याल आया कि उस अघोरी की कुटिया तक उसे जाना होगा और शकुंतला सोचती है कि अगर मैं उस अघोरी की कुटिया तक जाती हूँ तो शायद वहाँ मुझे कोई कुछ सुराग मिल जाए। यह सोचते हुए शकुंतला उस अघोरी की कुटिया की तरफ तेजी के साथ भागती है, लेकिन इस बार कुटिया वीरान पड़ा हुआ था। अघोरी का शव वहाँ जलकर राख हो चुका था। शकुंतला कुछ भी सोचे समझे अघोरी की कुटिया में प्रवेश कर जाती है और पूरी बेचैनी के साथ हड़बड़ा कर चारों तरफ कुछ ढूंढने लगती है ताकि अपने शैतानी बच्चे को रोक सके और इस दुनिया को उस बच्चे की खतरनाक ताकतों के आगे झुकने से बचा सके। तभी शकुंतला की नजर अचानक वहां पे पड़ी हुई किताब पर पड़ती है और शकुंतला देखती है कि उस अघोरी की किताब वहीं पर पड़ा है। शकुंतला कुछ सोचे समझे वह किताब झट से उठाती है और उस किताब को खोलकर शकुंतला उस बच्चे को रोकने के लिए आखिरी उपाय ढूंढने लगती है। कुछ देर ढूंढने के बाद शकुंतला को पता चलता है कि उस राक्षसी आत्मा को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए सिर्फ उसके पास एक ही उपाय है। जो बात अघोरी ने शकुंतला से बताया था, आखिरी वही रास्ता है। किसी तरह कर उस बच्चे को जहाँ उसे राक्षसी आत्मा मिली थी उसे वहाँ तक लाना होगा और उसे वहाँ लाकर उसकी बलि देनी होगी और उसी वेदी के पास उस बच्चे को ले जाकर उसका अंत करना होगा। तभी उस बच्चे का कुछ हो सकता है और शकुंतला
बच सकती है और पूरी दुनिया को वह बचा सकती है। और उस किताब के पन्ने पर एक भयानक रहस्य छिपा हुआ था और आखिरी पन्ने पर यह भी लिखा था कि अगर बलि सही तरीके से नहीं दिया गया तो राक्षस की ताकतें और बढ़ जाएगी। अगर उस राक्षस की ताकतें एक बार बढ़ गई तो उस राक्षस को इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। वह राक्षस पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। शकुंतला यह सब देखकर जानती थी कि उसके पास बस एक आखिरी मौका है। तब शकुंतला उस किताब को वहीं रखकर हवेली की तरफ लौट गई और हवेली आकर बैठकर यह सोचने लगी कि कैसे भी कर उस बच्चे को वहां तक ले जाना होगा और उस राक्षस को वहां तक कैसे ले जाएगी। शकुंतला हर समय यही सोच रही थी। एक रात शकुंतला सोई हुई थी, तभी उसे उसके साथ जीवन में जो जो घटा हुआ था वो सब याद आने लगा और शकुंतला ने समय देखा तो रात गहरी हो चुकी थी। हवेली के चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। उस काली रात को देखकर शकुंतला ने सोचा यह सही समय है उस बच्चे को उस वेदी तक ले जाने का। और शकुंतला ने उस बच्चे को बलि वेदी की ओर लेकर चलने का फैसला किया। शकुंतला का वह राक्षसी बच्चा पहले से ही समझ चुका था कि उसकी माँ उसे मारने जा रही है। तभी वो राक्षसी बच्चा अचानक से छत के हवेली पर चढ़कर अपनी भयानक हंसी के साथ कहता है कि माँ, तू मुझे खत्म करने चली है। तू नहीं जानती मैंने तुमसे क्या क्या सीखा है। माँ, आखिर मैं तेरा ही संतान हूँ और तू अपने संतान को मारने चली है। उस बच्चे की यह सब बात सुनकर शकुंतला की हिम्मत अब जवाब देने लगी थी, लेकिन वो अपने कदम को पीछे नहीं हटा सकती थी। उस हवेली के छत पर खड़े होकर शैतानी बच्चे ने अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके उस हवेली की हर चीजों को उड़ाना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में एक अजब सी चमक दिखाई दे रही थी और उस बच्चे की आंखों से एक लाल सी रोशनी फूटने लगी थी और उस हवेली की सारी दीवारें खून से भीगने लगी थी। लेकिन इस बार शकुंतला उस राक्षस की कोई भी बातों में न आकर किसी तरह उस बच्चे को बलि की वेदी तक लाने में कामयाब हो गई और उस शैतानी राक्षस को उस बलि की वेदी के पास ले जाकर रख दिया। और शकुंतला उस वेदी के पास बैठकर मंत्र पढ़ने लगी। जैसे जैसे शकुंतला मंत्र पढ़ रही थी वह बच्चा पूरी तरह से छटपटाने लगा और उस बच्चे की चीख के साथ हवेली की दीवारें भी हिलने लगी। लेकिन जैसे ही शकुंतला आखिरी मंत्र पढ़ा और वहां रखे हुए चाकू को उठाया, अचानक वो आत्मा बच्चे के शरीर से बाहर निकल आई। तभी शकुंतला ने देखा कि वो आत्मा और भी विकराल और खतरनाक हो चुका है और देखते ही देखते कुछ ही देर में वो विकराल राक्षस शकुंतला के शरीर को पूरी तरह से जकड़ लिया और शकुंतला को उसी के चाकू से उस पर वार कर दिया। शकुंतला के शरीर से उसकी खून की धारें बहने लगी, लेकिन शकुंतला ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और शकुंतला ने अपनी आखिरी दम तक कोशिश की और अपनी सारी ताकत लगा दिया और शकुंतला किसी तरह कर उस राक्षस पे आखिरी प्रहार कर दिया। उसके साथ उस राक्षस की आत्मा चिरकाल के लिए समाप्त हो गई, लेकिन बलि का असर अभी भी बाकी था। राक्षसी आत्मा के खत्म होते ही बच्चा एक मासूम सा इंसान में बदल गया, लेकिन उस बच्चे की आंख में अभी भी अजीब सा दिखाई दे रहा था। फिर कुछ देर बाद उस बच्चे की आंखें नॉर्मल बच्चे की तरह हो गई। तब शकुंतला ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में ममता और पछतावा दोनों था। यह सोचते हुए शकुंतला ने झट से उस बच्चे को उठाकर गले से लगा लिया। तभी वो बच्चा धीरे से अपने शरीर को हिलाया। तब शकुंतला को याद आया कि वह राक्षस अभी पूरी तरह से मारा नहीं है, वह सिर्फ अभी सोया हुआ है। लेकिन फिर भी शकुंतला के उस बच्चे की ममता के कारण उसकी आंखों में आंसू थे। शकुंतला ममता के कारण वह चाहती थी कि वह राक्षस सुध गया है तो वह बच्चा उसके साथ रहे, लेकिन शकुंतला को अब समझ में नहीं आ रहा था कि फिर से यह बच्चा यह राक्षस तो नहीं बनेगा। तभी वह बच्चा फिर अचानक से मुस्कुराया और कहता है कि माँ, अब हम दोबारा से शुरुआत करेंगे। फिर शकुंतला उस बच्चे को लेकर हवेली की तरफ लौट गई और अपनी सामान्य जिंदगी पहले की तरह बिताने लगी। कुछ दिन उन दोनों की जिंदगी आसानी से बीती, लेकिन एक रात किसी की आवाजें सुनाई दी और शकुंतला को लगा कि जैसे कोई उस राक्षस को फिर से कोई जगाने की कोशिश कर रहा हो। क्या सच में वो राक्षस खत्म हो गया था या ये सिर्फ महज एक शुरुआत थी? यह कहानी यहीं पे खत्म होती है, लेकिन एक नया डर के साथ। और उस राक्षस को कोई अघोरी फिर से जगाने की कोशिश कर रहा था और उस राक्षस को जगाने में वह सफल हो जाता है और राक्षस फिर से जाग जाता है। तो क्या शकुंतला के साथ पहले की जैसा होगा? आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कहानी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दो, क्योंकि फिर आपसे मिलते हैं एक कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना और इस कहानी को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना।